ट्रीटमेंट मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफ़िकल्ट लेवल पे होता है। एक्चुअली जितना बड़ा नाम है, जितना बड़ा डर है कि कैंसर है, उतना मुझे मुश्किल लगता नहीं है। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नितिन व्यास है। बेसिकली मैं नागदा को बिलोंग करता हूँ और टीचिंग फ्रेटर्निटी से हूँ। नियरली सन 2000 में करीब मुझे कुछ इश्यूज़ चालू हुए। मैं उस टाइम पे स्टूडेंट ही था, 21 साल मेरी उम्र रही होगी उस वक्त। तो मुझे आए दिन कुछ बुखार आया था, तो काफ़ी जगह दिखाया, रतलाम दिखाया। उसके बाद डॉक्टर अनिल सिंघवी से संपर्क हुआ। यहाँ पर आए तो उन्होंने चेक करा और पता पड़ा कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है मुझे। मैं खुद भी इनिशियली तो थोड़ा सा शॉक लगता ही है। ट्रीटमेंट चालू करा इंदौर आकर के सर के सानिध्य में, और धीरे 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 करके उस पर सर के गाइडेंस के अंदर ही उस पर रिकवरी आनी चालू हुई। 3 साढ़े 3 साल सर ने ट्रीटमेंट किया होगा और उसके बाद मेरी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो गई। उस समय आपकी उम्र क्या होती थी जब आपकी रिकवरी हुई? 24-25 साल का रहूँगा मैं। ओके। और अभी आपकी उम्र क्या है? अभी मैं 45 ईयर्स का हूँ। सामान्य परिस्थिति में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। साल में एक बार सर से चेकअप करवाने आते ज़रूर है। बाकी कोई नहीं, फॉलोअप करते रहते हैं। और सर के ही एम पर, मतलब नेक्स्ट टू गॉड, शायद सर ही थे जिन्होंने लाइफ सेव की है। ट्रीटमेंट तो था ही सर के एंड पे अपनी जगह, बाकी परिवार वालों का मोरल सपोर्ट, फ्रेंड्स का मोरल सपोर्ट रहा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भगवान की कृपा और मेरा विल पावर, वो सब चीज़ होने के बाद भी जो सर ने ट्रीटमेंट दिया, प्लस सर ने साथ में जो मोटिवेशन दिया, वहाँ पर कहीं पे भी मेरा मोरल डाउन नहीं होने दिया। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल होता है कि नाम सुन के आदमी को डर लग जाता है। कैंसर की बीमारी सुन के आदमी हार्ट अटैक से मर जाता है। हाँ, कहीं प्रॉब्लम ही आती है। एक सबसे बड़ी परेशानी आती है इलाज में, किस तरीके का खर्च हुआ? मेरा फादर जो है वर्कर हैं ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़ में, और मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसिव रहा। शुरू में ज़रूर डर लगा था कि इतनी बड़ी बीमारी है, शायद कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा हो जाएगा, पर जहाँ तक मेरे को लगता कुछ 1.25-2 लाख रुपए के आसपास के एक्सपेंसेस हुआ ओवरऑल बीमारी में। ओवरऑल हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि ये बहुत महंगा इलाज नहीं हो सकता, और जो ब्लड कैंसर स्पेशली जिसके लिए बहुत ज़्यादा डरते हैं लोग, उसका इलाज संभव है और सस्ता इलाज हो सकता है। 100% पॉसिबल है, और इलाज तो संभव है ही सही, सस्ता भी पॉसिबल है, बट शर्त ये है कि हमको जो गाइडेंस मिल रहा है, जो ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, वो प्रॉपर व्यक्ति द्वारा मिले। और फॉर्चुनेटली शायद ऐसा हुआ कि इंदौर आकर के डायरेक्ट संपर्क ही सर से हुआ। शायद भगवान ही मिलाना चाहते थे। कहावत है ना कि जिसको आप दिल से चाहो उसको पूरी कायनात मिलाने में जुट जाती है। वो लिटरली प्रैक्टिकली वो एप्लीकेबल है। मुझे उनके एंड पे पूरी हेल्प मिली, पूरा कॉपरेशन मिला राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। आई थिंक कि मुझे कोई इश्यूज फेस नहीं करना पड़ा यहाँ पे। एंड इवन मुझे कहीं सेकंड ओपिनियन के लिए कई लोगों ने सजेस्ट किया कि आप बड़ौदा दिखा दो, कोई बोले बॉम्बे दिखा दो, पर मेरे फादर का ये मानना था कि जहाँ पे गए वही हमारे लिए भगवान है। स्टार्टेड, और हमने कहीं स्विच नहीं, कहीं सेकंड ओपिनियन नहीं दिया हमने। एडमिट उसके एक बार के बाद मैं एडमिट होने ही नहीं पड़ा। सर क्या है, क्लिनिक पे मॉर्निंग में आते थे, और जो भी इंजेक्शन्स वगैरह लगने थे वो क्लिनिक पे लग जाते थे। 2-3 घंटे यहाँ पर रह कर के दोपहर तक सर फ्री करते थे, तो हम वापस नागदा लौट जाते थे। वर्किंग में आप किसी तरीके से पार्ट करते हैं तो आपको ऐसा नहीं किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं। मैं पढ़ा भी रहा हूँ मैं, और 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाने के बाद मेरा एक फूड कार्ट भी है, तो उस पर हम वेराइटी ऑफ पराठाज और सब्जीज और पाव भाजी और स्वीट्स, बहुत सारी चीज़ डिलीवर करते हैं, और मेरी वाइफ ही करते हैं। सर आपकी शादी हो गई है? जी हाँ। थोड़ा सा पर्सनल, अब हम आपके परिचय के लिए चले जाते हैं। तो इससे तो बाद में पूछा, बिकॉज आई वाज इन लव एट दैट पर्टिकुलर टाइम। हो तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने सर से ही पूछा था कि सर फ्यूचर लाइफ में कोई इशू तो नहीं होगा? हाँ। और सर बोले नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यू कैन गो इनटू योर मैरिड लाइफ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अलावा तो किसी से कुछ पूछना ही नहीं था। ये आपको मिलवाते हैं नितिन जी की जीवन साथी नीतू व्यास जी से। हमें बताया व्यास जी ने कि आप दोनों ने लव मैरिज करी है। एक्चुअली ये मेरे टीचर थे, स्कूल पढ़ाने आए थे। क्या बात है। फिर हम मिले, उसके 1 साल बाद ही इनको ये बीमारी हो गई थी। इनका ट्रीटमेंट चल रहा था सर से। फिर उसके बाद में
मैं भी इनके साथ मेरी स्टूडेंट रही, मैंने पढ़ाया है इसको, और कोइंसिडेंटली मैं इसको पसंद करता था, बट हमारे बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं था, बस एक फ्रेंडशिप थी और टीचिंग चल रही थी और सब कुछ चल रहा था। मैंने इसको प्रपोज भी किया, इसने मना भी कर दिया, सारी चीज़ें हुई। इस ड्यूरेशन में मैं कैंसर में घेरा गया, काफ़ी वीकनेस आ गई, सब कुछ हुआ। बट ये बीमारी होने के बाद शायद ही ऐसा कोई होगा इस वर्ल्ड में जो ऐसे पेशेंट का हाथ पकड़ ले। और 2001 में लगभग बीमारी मुझे हुई थी, उसके बाद से हम लोग रेगुलर साथ रहे। ये मेरे साथ मेरा ट्रीटमेंट करवाने भी आती थी सर, बट बाद में शी सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग, और ट्रीटमेंट होता रहा, धीरे धीरे क्योर हुआ, और फिर आखिरी में तो 2008 में हम लोगों ने मैरिज की, और तब से हम लोग साथ में ही हैं। नॉट्स योर पार्ट, यू कैन टेल एनीथिंग। दुख तो होता ही है ना ऐसा सुनकर। वो समय था, इनकी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता था। फिर मैं आती थी इनके साथ में सर के पास, इनका ट्रीटमेंट चलता रहा यहाँ पर, बस ऐसे कर गुजर गया वक्त। और अब आप हैप्पी हैं? जी बिल्कुल। ट्रीटमेंट मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफ़िकल्ट लेवल पे होता है। एक्चुअली जितना बड़ा नाम है, जितना बड़ा डर है कैंसर है, उतना मुझे मुश्किल लगता नहीं है। और भगवान के आशीर्वाद के साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हर बीमारी के इलाज में, वो है आपका खुद का विल पावर। अगर आपका स्ट्रांग विल पावर है तो बीमारी मुश्किल नहीं है। और सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपके डॉक्टर, इफ़ ही इज़ वेरी सिंसियर। अगर उन्होंने आपका अच्छे से इलाज किया है तो आपकी बीमारी कोई मायने नहीं रखती, इट इज़ वेरी इजीली क्यूरेबल। इम्पॉर्टेंट अगेन आई एम टेलिंग यू, सभी दोस्तों को मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कभी किसी के परिवार में भगवान न करे ऐसी कोई समस्या आती है तो उससे डरना नहीं है, उससे लड़ना है। और जैसे मेरे डॉक्टर अनिल सिंघवी ने मेरा ट्रीटमेंट कराया है, ऐसे किसी डॉक्टर से संपर्क करें और प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन लें, आसानी से वो चीज़ें क्योर हो जाएगी। और आखिरी में मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा, और हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़े वो रास्ता हो जाएगा, वो रास्ता हो जाएगा। क्या तो देखा आपने कि जिस तरीके से नितिन व्यास जी अपनी बीमारी से 23 साल के बाद, राइट सर, तो हम 23 साल के बाद भी उनको आज एक सामान्य स्थिति में देख रहे हैं। उनकी सिंसियरिटी, अपने आशा को ना तोड़ना और इलाज के प्रति समर्पित रहना, तो ये सभी से कहना चाहेंगे कि आप अपनी इस प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम बना के ना रखें, आप नेगेटिविटी ना बनाएं, अपनी सिंसियरिटी के बारे में सोचें, हिम्मत ना हारें